Good morning, students. This is Imani Agarwal, Assistant Professor of Mathematics. Today we are going to talk about the important topic weighted graph. So weighted graph के बारे में आज बात करेंगे हम कि weighted graph क्या होता है, इसका क्या यूज है, ये कहाँ काम आता है, उन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं. So weighted graph बेसिकली जो होता है आपका एक तरह से ये ग्राफ का ही पार्ट होता है जिसमें अपन बात करेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ आता है, इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं लाइक शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो इसकी डेफिनेशन पे पहले एक बार फोकस करते हैं. यस, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Okay, so what is weighted graph? The weighted graph is a graph in which a non-negative real number, that means positive real number, is assigned to each edge. The number WE of E is called the weight of the edge. Okay, the weighted graph denoted by G of V, E, W. So इसका मतलब क्या है? Weighted graph एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें एजेस पर एक पर्टिकुलर नंबर डिनोट कर दिया जाता है जिसे हम डिफाइन करते हैं W of E से, जो वो उस एज का क्या बताता है, वेट को डिनोट करता है और उससे हमारा ग्राफ बनता है वेटेड ग्राफ. जैसे कि आप यहाँ पे देख रही हो, दो एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं. फर्स्ट एग्जांपल जिसमें अपना ग्राफ है G इक्वल्स टू V, E, जो कि एक नॉर्मल ग्राफ है जिसमें कोई वेट नहीं आ रहा है. और ये ग्राफ किससे मिलकर बना हुआ है? V स्टूडेंट्स, किससे मिलकर बना हुआ है? V एंड E. तो V तो वर्टिसेस का सेट एंड E इज सेट ऑफ एजेस. एजेस मतलब ये जो वर्टिसेस जिन एजेस से कनेक्ट हो रहे हैं ये इसके क्या है, एजेस हैं. ठीक है, तो ये वर्टेक्स किससे कनेक्ट हो रहे हैं, एजेस से कनेक्ट हो रहे हैं. सो ये आपके पास हो गया G इक्वल्स टू V, E ग्राफ. बट ऑन द अदर साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो एजेस पर एक पर्टिकुलर पॉजिटिव रियल नंबर आपका डिफाइन है, राइट? यस मैम. ठीक है, जो कि इस एज की क्या दिखाता है, कोर को डिफाइन करता है कि व्हाट इज एज को डिफाइन करता है कि इस एज पर, इस कोर पर कितना वेटेज है. ठीक है, और ऐसा ग्राफ हमारा कहलाता है वेटेड ग्राफ. G इक्वल्स टू V, E, W. ओके, नाउ ये तो आपका वेटेड ग्राफ हो गया. इस टाइप के ग्राफ को वेटेड ग्राफ कहते हैं और यह एज पर, जिस एज पर ये पॉजिटिव नंबर होता है, ये इस एज का वेट कहलाता है. अब इसका यूज क्या है स्टूडेंट्स? इसका यूज ये है कि हमारे आपने कई प्रॉब्लम्स में यूज होता है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम आपने देखा होगा कि अगर मुझे किसी भी फैक्ट्री से किसी पर्टिकुलर थिंग को सप्लाई करना है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सप्लाई करने के लिए किस तरह से किया जाए कि उसकी कम से कम तो हमारी लागत लगे और सारी जगह पर अपना सप्लाई प्रॉपर टाइम पर हो जाए, कम से कम दूरी पर हमारी पूरी सप्लाई सब जगह पहुंच जाए. ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हमारे शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को पढ़ा जाता है, जिसमें वेटेड ग्राफ यूज में लिया जाता है. ये वेटेड ग्राफ का ही मेन पार्ट है. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्या होती है. इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्पेसिफाइड vertex to another specified vertex in a weighted graph. Okay, so now come to the next point. अब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आता है वेटेड ग्राफ पर स्टूडेंट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें मेन आपका बीए में पूछा जाता है, बीएससी में तो है ही है, बीए विद मैथ्स, बीसीए, बीटेक, इन सभी स्ट्रीम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है, आइए चलो आप देखते हैं हम एक बार इस पे. Find the shortest path problem, the vertex A and F in the following weighted graph. आप लोगों को यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा होगा, right? So find the shortest path problem. हमें shortest path problem find out करनी है जो कि vertex A to F में. ठीक है, इस following weighted graph की. तो हमें ऐसी shortest path, एक shortest distance find out करनी है जो A से F पर हम पहुंच जाए. A हमारा कौन सा पॉइंट कहलाता है? इस पॉइंट पर A हमारा कहलाता है ओरिजिन पॉइंट और F हमारा कहलाता है डेस्टिनेशन पॉइंट. सो A इज द ओरिजिन एंड F इज द डेस्टिनेशन. हमें A से स्टार्ट करना है और F पर पहुंचना है और वो इस तरह से पहुंचना है कि कम से कम हमारे दूरी तय करें और हम
इजीली बहुत कम टाइम पर अपने पॉइंट एफ पर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। तो इसको कैसे पहुंचेंगे, देखो उसके लिए अपन क्या करते हैं, हमारे कुछ एल्गोरिथम होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, जिसमें पहला मेथड होता है डिक्स्ट्राक्स का विधि, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, और दूसरी मेथड होती है प्रिम की विधि, प्रिम्स एल्गोरिथम। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे पहला मेथड डिक्स्ट्रा की विधि, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। तो डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम कैसे किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, वर्टिसेस को डिफाइन कर देते हैं। वर्टिसेस को नोट करोगे आप, यहाँ पर कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 वर्टिसेस है। तो 6 वर्टिसेस को हमने लिख लिया, ए बी सी डी ई एफ। ओके, नाउ अब अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देते हैं नंबर्स, असाइन देते हैं, वर्टिसेस को असाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम जब ओरिजिन पे आप खड़े हो, तो वहां तो आपने जैसे अपने घर से दूरी स्टार्ट की, तो अभी तो आपने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया ना, आप अपने ओरिजिन पे खड़े हो, तो उसकी वैल्यू हो गई 0। और उसके अलावा अभी आप कहीं भी इन वर्टिसेस पर पहुंचे नहीं हो, इन पॉइंट्स पर आप पहुंचे नहीं हो, तो इनके करस्पॉन्डेंस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट। अभी जहां आपने कोई भी ट्रेवल नहीं किया है, तो वो वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ओके, नाउ फर्स्ट अपना असाइन हो गया पॉइंट ए, मतलब ए बिंदु, और हमने उसको टिक मार्क कर दिया। ठीक है, अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, ए वर्टेक्स पर खड़े हैं। आगे चलो, अब हम देखेंगे कि ए से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए से हम बी की साइड जा सकते हैं और ए टू सी जाया जा सकता है। सो ए टू बी और ए टू सी के अलावा और बाकी के जो डी ई एफ हैं, वो हमारे अभी भी इनफाइनाइट ही बने रहेंगे। ठीक है, अब ए टू सी जाने के लिए हमें कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो ये इसका वेट हो गया, कितना वेट है, 2। ठीक है, और ए से बी पहुंचने में हमें कितना वेट लगेगा, 1। तो ये दोनों हमने यहाँ पर 4 हमने डिनोट कर दिए। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ देखते हैं कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस में लग रही है, मिनिमम डिस्टेंस किस में लगेगी, आप ए टू बी जाओगे या ए टू सी जाओगे। तो हम देख रहे हैं कि सी में हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो हम जाएंगे सी पॉइंट पर। तो अब जो नेक्स्ट अपना पॉइंट असाइन हुआ, कौन सा हुआ, सी पॉइंट असाइन हुआ, तो हमने सी को असाइन कर लिया। अब हम आ गए ए टू सी, वर्टेक्स ए और सी असाइन हो चुकी है, और उनको हम क्या करते हैं, जो वर्टेक्स असाइन हो जाती है उनको इस तरह से बॉक्स में, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, और जिस लाइन में जिस वर्टेक्स को असाइन करते हैं उसको टिक मार्क कर दिया जाता है। ओके, नाउ चलते हैं अब सी से। अब हम देखो सी से कौन सी वर्टिसेस पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिन वर्टिसेस पर डायरेक्टली कनेक्टेड है वहां तो हम जा सकते हैं, और उनके अलावा सारे वर्टिसेस हमारे अभी भी इनफाइनाइट का काम करेंगे। ओके, सो अभी 0 ये ए असाइन हो गया है। हम जिस रास्ते से होकर आए हैं तो डेफिनेटली उस रास्ते पर वापस नहीं जाएंगे, तो ये अभी सीधा सीधा आपका ए चलता रहेगा 0 0 बॉक्स में, इस पर हमें वापस नहीं जाना है, हमें तो एफ तक जाना है। ठीक है, इसके बाद में अब आप देखो सी पर जब आप आ गए हो, तो सी से अपना बी कनेक्टेड है, सी टू डी कनेक्टेड है, और सी टू ई, एफ ई कनेक्टेड है, लेकिन एफ अभी भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसको अभी भी वैल्यू कितनी दी जाएगी, इनफाइनाइट। अब देखते हैं इनकी वैल्यू कितनी आएगी। जब हम सी टू बी जाएंगे तो सी को कितनी वैल्यू असाइन की थी हमने, 2 प्लस इसके बीच में वेट कितना है, सी टू बी की एज के बीच में वेट है 1, तो 2 + 1 = 3। तो हमारे पास बी तक पहुंचने की जो अपनी दूरी आई वो कितनी आई, 3, पर पहले हमारे पास कितनी आ रही थी, 4। तो हमारे पास 3 और 4, इनमें सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो हम यहाँ पर अब चेंज होके अपना 3 आ जाएगा। ओके, नाउ सी टू डी, सी टू डी हमें जाना है, तो हमें कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 2 + 8, कितना चलना पड़ेगा, हमें 10 चलना पड़ेगा, तो यह हमने लिख दिया 10। 2 + 10 12, ये हो गया ई का, और एफ अभी भी इनफाइनाइट है। ओके, नाउ अब अपन चलते हैं इनमें, देखेंगे अब इस लाइन में हमें क्या करना होता है, हर लाइन में असाइन करना होता है। असाइन मतलब बॉक्स बना के टिक मार्क करना होता है कि हम किस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो हमने देखा पहले वाली लाइन में हम असाइन करे थे ए पॉइंट को, दूसरी वाली पे अपन ने असाइन किया था सी को। अब किसको असाइन करेंगे,
अब देखेंगे इनमें से कौन सा शॉर्टेस्ट है, तो आप देखो कौन सा शॉर्टेस्ट है, 3, 10, 12 में मिनिमम कौन है, 3 है, तो हम इस बार असाइन करेंगे 3 को, मतलब हम पहुंच गए बी पॉइंट पर। ओके, नाउ कम टू द बी पॉइंट। सो अब ये डेफिनेटली आपके एज इट इज रहेंगे, ये 0, ये 3 एंड ये 2। ठीक है, अब अपन यहाँ बी पे खड़े हैं, अब बी से अपन कहाँ कहाँ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बी से हम डी कनेक्टेड है, सी तो अपन पहुंच चुके हैं, अब वापस उधर नहीं जाना है। ठीक है, तो बी टू डी, ओनली डी। ठीक है, तो बी टू डी में कितना अपना जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी असाइन की है, 3, 3 + 5 8। ठीक है, अभी अपने पास पहले कितना था, 10, तो अब कितना हो गया, 8। सो अब 10 और 8 में कौन है मिनिमम, जो छोटा होगा उसको लिखेंगे, 8 हो गया। ओके, और ये ई अभी भी आपका 12 ही चल रहा है और एफ आपका अभी भी इनफाइनाइट ही चल रहा है। ओके, अब अपन देखते हैं 8 और 12 में मिनिमम कौन है। अब इस लाइन में मिनिमम कौन हो गया, 8। ओके, सो यहाँ पर अब हमारे पास वर्टेक्स कौन कौन असाइन हो गए, ए, सी, बी एंड डी। ओके, नाउ अपन आते हैं डी पर, हम डी तक पहुंच चुके हैं, हमने डी तक ट्रेवल कर लिया है। अब डी तक असाइन हो चुकी है हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी असाइन हुई है, 8। अब देखो डी से डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं हम, अब डी से हम जा सकते हैं ई पर और डी टू एफ पर, दोनों ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो डी टू ई पर जाने के लिए कितनी दूरी चलेगा, 8 + 2 10, और पहले कितना था 12, तो 12 से तो छोटा ही है 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। डी टू एफ जाने के लिए कितनी दूरी चलेगा, 8 + 6 आपका कितना हो गया 14। अब देखो, अब जाके ये एफ आपका इनफाइनाइट से किसी रियल नंबर में चेंज हुआ है, क्योंकि अभी तक हम एफ पर पहुंचे ही नहीं थे, कोई भी वर्टेक्स डायरेक्टली इस पे कनेक्ट नहीं थी। अब जाके डी से ये एफ डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है। ठीक है, नाउ हम चलते हैं यहाँ डी टू एफ एंड डी टू ई। ओके, सो ई आने के बाद में अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में से कौन असाइन होगा, ई। ओके, ई पर कितनी वैल्यू असाइन हो गई आपकी, 10, 10 वैल्यू हमने असाइन कर दी है, तो 0, 3, 2, 8 एंड 10। अब अपन आ गए ई पर, अब ई टू अपन लास्ट कौन सी एज बनती है आपकी, ई टू एफ एज बनती है, तो इस पर हमारे पास वैल्यू कितनी थी 10 और ई टू एफ में कितनी है 3, तो 10 + 3 13। ओके, सो नाउ वी, हमारे पास ये कंप्लीट हुआ, हमारी पूरी एजेस हमने कवर, हमारे पास पूरी वर्टेक्स हमने कवर कर ली है, हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। और हमने यहाँ पर इस देखो किस तरह से अपन ने पाथ बनाया, पाथ देखो किस तरह से बना, पहले हम गए ए से सी, ए टू सी, सी टू बी, ओके, फिर बी टू डी, डी टू ई एंड ई टू एफ। तो ये आपका हो गया बच्चों शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, ये आपका क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ, और ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई 13, हमने लास्ट यहाँ पर कितनी वैल्यू ले ली 13। सो दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। नाउ यू गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, just a minute. Thank you so much. Wait.